सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व्स, ठीक है। जहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है हमारा बिपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरी। जो हमारा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सॉल्व। तो पहले ही देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक के आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मेन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, ठीक है ना। जो यहाँ पे स्टोर के अंदर जो है बिपिन बाबू को एक जो है पर्सन मिला था, वो डिसबिलीफ में जो है क्यों देखे जा रहा था, कि उसको यकीन नहीं हो रहा था बिपिन बाबू के, क्योंकि बिपिन बाबू जो है उसको साथ ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो कभी रांची गया ही नहीं, और वो आदमी इसको बता रहा था कि वो रांची में गया हुआ था, ठीक है ना। और बिपिन बाबू जो है बिल्कुल स्ट्रेंजली वहाँ पे बिहेव कर रहा था कि वो कभी रांची गया ही नहीं, ठीक है। तो वाई डिड द मेन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, बेयकीनी से जो बिपिन बाबू पे जो आदमी था क्यों ताके जा रहा था, देखे जा रहा था। द मेन रिमाइंडेड बिपिन बाबू ऑफ हिज ट्रिप टू रांची, जो आदमी था वो रिमाइंड करवा रहा था बिपिन बाबू को उसके उस ट्रिप के बारे में जो वो रांची जब गया था। बट बिपिन बाबू सैड दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची, लेकिन बिपिन बाबू जो इसको कहता है कि वो रांची कभी गया ही नहीं। सो द मेन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, इसलिए जो आदमी है वो बिपिन बाबू पे जो है बेयकीनी से देखता है, क्योंकि उस आदमी ने जो बिपिन बाबू को ही जो है बेसिकली रांची के अंदर ही देखा था, और इस वक्त जो है बिपिन बाबू जो है वो मुनकर है कि वो कभी गया ही नहीं। इसी कम्प्रिहेंशन का हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, ठीक है ना। बिपिन बाबू क्या कहता है कि अक्टूबर 58 जब था तब वो कहाँ गया था। बिपिन बाबू सैड दैट ही हैड गॉन टू कानपुर, ठीक है ना। बिपिन बाबू कहता है कि वो गया था कहाँ पे, कानपुर, इन अक्टूबर 58 टू हिज फ्रेंड हरिदास बागची। हरिदास बागची से मिलने जो है वहाँ पे पूजा के टाइम पे वो जो है अक्टूबर में कानपुर में था, ना कि रांची में था, ठीक है। मेंशन एनी 3 आर मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, ठीक है ना। जहाँ पे जो है हमें कहता है 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताओ जो परिमल घोष, वो पर्सन जो इसको बिपिन बाबू को स्टोर के अंदर मिला था, जो वो जानता है क्या क्या चीज़, ऐसी कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बिपिन बाबू के बारे में वो जानता है। ही न्यू दैट बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, वो जानता था कि बिपिन बाबू के जो है बच्चे नहीं थे, उसकी वाइफ जो है 10 साल पहले ही मर चुकी है। हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, उसका एक जो है भाई था जिसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी वजह से, पागल होने की वजह से, इनसेन होने की वजह से, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं पार्ट सेकंड। ये है पहले की हमारी कॉम्प्रिहेंशन होगी, एंड नाउ वी हैव पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड की जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं इसके हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन। पहला है, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, बिपिन बाबू इस चीज़ पे क्यों वरी हो जाता है जो चीज़ें उसको जो परिमल घोष ने बताई होती है। बिपिन बाबू वाज सरप्राइज टू नो दैट परिमल घोष न्यू वेरी इंटीमेट थिंग्स अबाउट हिम। बिपिन बाबू जो है हैरान था इसलिए क्योंकि जो परिमल घोष था वो बहुत सी जो पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें हैं किसके बारे में, बिपिन बाबू के बारे में वो जानता था। बट ही वॉज श्योर दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची, लेकिन जो बिपिन बाबू को पूरा यकीन था कि वो कभी रांची गया ही नहीं है। ही फियर्ड ही वॉज लूजिंग हिज माइंड, उसे डर था कि वो अपना जो दिमाग है शायद उसकी यादाश्त जो है खो गई है। सो ही वॉज वरीड, इसलिए वो वरीड था, ठीक है ना। इसी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी आर परिमल घोष, ठीक है ना। तो फाइनली जो है जो बिपिन बाबू है किस तरह से डिसाइड करता है कि सही कौन है, उसकी यादाश्त सही है कि वो कभी गया ही नहीं रांची, या परिमल घोष जो है वो ठीक है कि वो रांची गया था, ठीक है ना। कैसे डिसाइड करता है ये, ही डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, वो डिसाइड करता है किसको कॉल करके, दिनेश मुखर्जी को कॉल करके पूछता है। ही फाउंड दैट परिमल घोष वाज राइट, उसको लेटर पता चलता है जब वो कॉल करता है दिनेश मुखर्जी को, उसको पता चलता है कि परिमल घोष जो था वो ठीक था, कि मैं जो है रांची गया हुआ हूँ, एक्चुअल में मुझे भूल चुका है। इसी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेसिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर मुखर जी जो डॉक्टर दिनेश मुखर्जी था क्यों हिचकिचाता था बिपिन बाबू उसके यहाँ विजिट करने से। इसी का दूसरा पार्ट है, व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, फाइनली वो क्यों जो है ये डिसाइड कर लेता है कि अब जो है दिनेश मुखर्जी को जो है फ़ोन करेगा। पहले का आंसर, बिपिन बाबू थॉट दैट मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक दैट ही वाज गोइंग मैड, ठीक है ना। तो बिपिन बाबू को लगता है कि जो मुखर्जी है उसको लगेगा कि मैं जो है पागल होता जा रहा हूँ।
हिज रिमार्क्स वुड बी इंसल्टिंग फॉर हिम, उसके जो रिमार्क्स हैं वो जो हैं बिपिन बाबू के लिए इंसल्टिंग होंगे। सो ही हेसिटेटेड टू विजिट हिम, इसलिए वो हिचकिचाता है वहाँ पे विजिट करना। बट फाइनली ही डिसाइडेड टू फोन हिम, लेकिन फाइनली वो डिसाइड कर लेता है उसको कॉल करनी, टू पुट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस टू एन एंड, ठीक है ना, ताकि जो उसकी जो एम्ब्रेसमेंट है फेस टू फेस मिलेगा तो उसको एम्ब्रेसमेंट फील होगी, बट जो उसको इस वक्त एम्ब्रेसमेंट जो फील हो रही है उसका खात्मा वो फ़ोन करके पूछ के पता करता है कि वेदर वो रांची गया था कि नहीं गया था। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मुखर्जी क्या कहता है इसको। मिस्टर मुखर्जी सैड दैट ही विजिटेड रांची इन 58, मिस्टर मुखर्जी इसको बताता है कि उसने विजिट किया है रांची के अंदर 58 के अंदर। डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू आर एड टू हिज वरीज, इससे जो है बिपिन बाबू को आराम मिलता है या वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है ना। एंड बिपिन बाबू वाज अलॉन्ग विद हिम, और मुखर्जी इसको क्या बताता है कि ये जो है इसने विजिट किया है रांची 58 के अंदर और उस वक्त बिपिन बाबू भी इसके साथ था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिड इट कम्फर्ट बाबू आर एड टू हिज वरीज, तो ये जो है बेसिकली इट एडेड टू हिज वरीज, इसकी वजह से और बिपिन बाबू जो है और परेशान हो जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन के जो 4 क्वेश्चन थे हमने चारों के चारों कर दिए। एंड नाउ वी हैव पार्ट थर्ड, एंड थर्ड की कॉम्प्रिहेंशन जो है फॉर दैट वी हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड चलिए, तो ये है हमारे थर्ड की कॉम्प्रिहेंशन जहाँ पे 2 देखने को मिलती हैं, हु वाज चुनीलाल वाला, ठीक है। थर्ड की है ये, हु वाज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, चुनीलाल कौन था और बिपिन बाबू से वो क्या चाहता था। चुनीलाल वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, चुनीलाल जो था एक पुराना दोस्त था बिपिन बाबू का, ठीक है, पहले का आंसर हो गया। व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, ही वांटेड बिपिन बाबू टू अरेंज ए जॉब फॉर हिम, वो चाहता था कि बिपिन बाबू उसके लिए एक जॉब अरेंज करे, एज ही वाज सफरिंग फ्रॉम बैड लक लेटली, ठीक है, क्योंकि उसके जो है इन जो पिछली उम्र जो है उसके बैड डेज चल रहे थे, ठीक है ना, फाइनेंशियली ख़राब हालात चल रहे थे। दैट्स वाई जो है वो बिपिन बाबू को कहता है कि उसके लिए कोई जॉब जो है कहीं से अरेंज करवाई जाए। इसी कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल, डॉक्टर चंदा जो है क्यों पजल हो चुका था। दूसरा इसी का पार्ट है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, क्या अजीब चीज़ थी बिपिन बाबू की जो याददाश्त चली गई थी, तो इसकी में क्या अनयूजुअल चीज़ थी। बिपिन बाबू रिमेंबर्ड एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट नोइंग एनीथिंग अबाउट हिज ट्रिप टू रांची, बिपिन बाबू को अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट जो है हर इवेंट जो है लाइफ का याद था, लेकिन उसको सिर्फ वो ट्रिप याद नहीं था, ठीक है ना, जो उसने रांची में किया। इट वॉज अननेचुरल अबाउट हिज इलनेस, ये बिल्कुल जो है अननेचुरल था उसकी इलनेस के बारे में। दीज सिम्टम्स मेड डॉक्टर चंदा पजल, तो ये वाले जो सिम्टम्स थे इसकी वजह से जो डॉक्टर चंदा जो है वो पजल था, ठीक है ना। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम ऐड कर देंगे। फॉरगेटिंग only a particular episode / part of life was unusual about बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये जो है हम जो सेकंड पार्ट इसने स्किप कर दिया है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, एंड इसको जो है हम जो है ये थर्ड वाला हमारा हो गया। नाउ वी हैव फोर्थ वन, एंड फोर्थ वन के जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस के एंड पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हैड बिपिन बाबू रियली, ठीक है, तो जस्ट हम स्क्रॉल करते हैं इसको नीचे। तो ये है पहला क्वेश्चन, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगेटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची,
क्या जो है विपिन बाबू जो है सच में जो है उसकी जो मेमोरी थी, उसकी यादाश्त थी, वो खो चुकी थी एंड वो सब कुछ भूल चुका था रांची के ट्रिप के बारे में? नो, विपिन बाबू वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ मेमोरी लॉस। नहीं, जो विपिन बाबू था वो जो है मेमोरी लॉस के एलिमेंट से सफ़र नहीं कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज ऑफिस वर्क वेरी एफिशिएंटली। वो ऑफिस का काम जो है प्रॉपरली किए जा रहा था। इट वॉज ए ट्रिक प्लेड बाई वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स चुनीलाल। ये एक ट्रिक थी जो उसके एक दोस्त चुनीलाल ने उस पर खेली थी। ही वॉज श्योर दैट ही हैड नेवर बीन रांची। ठीक है ना, उसको पूरी तरह से यकीन था कि वो कभी भी रांची नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ट्रिक थी जो किसने खेली हुई थी, उसके दोस्त ने खेली हुई थी, जो चीज़ हमें जो है लेटर से पता चलती है। ठीक है, वाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड? ठीक है ना, तुम्हें क्यों लगता है कि चुनीलाल ने किया जो उसे करना था? चुनीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, व्हाट इज़ दैट ही डज क्यों? ठीक है ना, चुनीलाल कहता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो इसका क्या मतलब? व्हाट इज़ इट दैट ही डज क्यों? ये क्या है जो वो कहता है? ठीक है, विपिन बाबू हैड चेंज्ड ए लॉट आफ्टर बिकमिंग रिच। विपिन बाबू जो है काफ़ी चेंज हो चुका था अमीर होने के बाद। ही डिड नॉट हेल्प हिज ओल्ड फ्रेंड चुनीलाल इन हार्ड टाइम्स। जब चुनीलाल के बुरे दिन चल रहे थे तो वो उसकी मदद नहीं कर रहा था। चुनीलाल वांटेड टू टीच हिम ए लेसन। इसलिए जो चुनीलाल है वो सबक सिखाना चाहता था। किसको? विपिन बाबू को। सो ही प्लेड अपॉन ए ट्रिक ऑन हिम। इसलिए जो है वो जो है एक ट्रिक खेलता है। किस पे ट्रिक खेलता है? विपिन बाबू पे। ही हैज़ नो मनी बट एन इमेजिनेशन पावर। उसके पास कोई पैसे नहीं थे लेकिन उसके पास एक इमेजिनेशन का पावर था। ठीक है ना, जैसे वो पजल कर देता है किसको? विपिन बाबू को कंफ्यूज कर देता है कि वो कभी ट्रिप रांची गया हुआ था। तो ये था बेसिकली हमारा जो है कम्प्रिहेंशन चेक। इसके बाद है वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसको हम करते हैं लाइव वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें।